हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम वाइड। आप सबसे एक सिंपल सवाल, आप सबने नोटिस किया होगा कि आजकल हम इंडियंस कुछ भी खरीदने जाते हैं तो ईएमआई के बारे में पहले सोचना शुरू कर देते हैं। फ़ोन लेना है तो ईएमआई, हॉलीडेज़ पे जाना है चलो ईएमआई ले लेते हैं, मेकओवर कराना है ईएमआई, लैपटॉप लेना है ईएमआई, इवन लाइफ प्रॉब्लम्स भी ईएमआई पर ले लेते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, आईवीएफ, डायबिटीज़ रिवर्सल, सब कुछ। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रीसेंट आर्टिकल में मैंने ऐसा ही कुछ पढ़ा और सोचा कि इस टॉपिक पर आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। यूएसए, यूके, चाइना, सब जगह लोग डेट के समंदर में डूब रहे हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि ग्लोबली एक डेट बबल क्रिएट हो गया है। तो सोचा कि हमें अपने डेट, हमारी फ्यूचर लाइफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए डेट का डैडी है। वहाँ तो ये डेट कल्चर डिकेड से चल रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड पर ही जीते हैं। कार लोन 7 से 8 साल तक चलता है। स्टूडेंट लोन्स तो शादी के बाद भी ऐसा लगता है कि लोग अपने साथ रिश्तेदार लेकर आए हैं। एवरेज अमेरिकन के पास लगभग 60,000 का पर्सनल लोन ज़रूर होता है और हर 10 से 12 साल बाद एक डेट बबल ब्लास्ट होता है। जैसे 2008 का हाउसिंग क्रैश जो हुआ था, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, वहाँ की गवर्नमेंट भी इस साइकिल को हैंडल करते करते थक गई है। बबल क्रिएट होता है क्योंकि हर चीज़ लोन पर आती है, ओवर स्पेंडिंग एक रूटीन बन जाता है, मिनिमम पेमेंट कल्चर होता है और बाद में दे देंगे वाला माइंडसेट, पे लेटर, राइट। अब यूरोप और चाइना की बात करें तो उनकी भी कहानी सेम ही है। यूरोप के कंट्रीज़ में लोगों के पास बैड लोन्स जो वो पे नहीं कर पाते, कार ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड का जो डेट होता है, हाउस होल्ड डेट रेशियो 100% से ऊपर चला जाता है। चाइना में तो प्रॉपर्टी बबल फटने के बाद इकोनॉमी पूरी हिल गई थी। मतलब दुनिया भर में ये पैटर्न सेम है। एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल, इजी क्रेडिट, डेट ट्रैप और फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस। इंडिया भी अब सेम पैटर्न पर चल रहा है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ट्रेडिशनली एक सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर इकोनॉमी थी। हमारे बुजुर्ग ऐसे ही चलते थे, पहले सेविंग्स फिर बाद में खर्चा। पर अब हम यूएसए स्टाइल स्पेंड फर्स्ट ईएमआई लेटर वाले बन गए हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडियंस अपनी इनकम का ऑलमोस्ट 1/3 सिर्फ ईएमआई में डाल रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, आईवीएफ सब ईएमआई पर है। बाय नाउ पे लेटर ने इम्पल्स बाइंग को 10 टाइम्स बढ़ा दिया है और इंस्टेंट लोन एप्स 5 से 10 लाख तक आराम से दे रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए। हाउस होल्ड डेट 41.9% जीडीपी तक चला गया है और ये सबका रूट कॉज क्या है? लाइफस्टाइल फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम किसी से कम नहीं होने चाहिए। सब ले रहे हैं, मैं क्यों ना लूं? आप सोचो, आपके लिए भी ये रिलेटेबल होगा। इंडिया का बबल साइलेंटली ग्रो हो रहा है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर इंडिया में ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो मिडिल क्लास हाईएस्ट डेट वाला ग्रुप बन जाएगा। यंगस्टर्स अपनी फ्यूचर सैलरी आज ही खर्च कर दे रहे हैं। हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल लोन्स एक बबल क्रिएट कर सकते हैं। सेविंग्स रेट ऑलरेडी रिकॉर्ड लो है। यूएसए का बबल एक दिन फट गया, चाइना का बबल फट चुका है और इंडिया स्लोली सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है। पर डिफरेंस ये है कि हमारा जो बबल है वो लाइफस्टाइल ड्रिवन है। ज़्यादातर जो लोन्स लिए जा रहे हैं वो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के लिए। आर्टिकल में कुछ रिलेटेबल स्टोरीज भी थी। जैसे एक बंदे ने नया आईफोन लिया, एक बाली हॉलीडे कर लिया, कुछ गैजेट्स बाय कर लिए, क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप कर लिया शॉपिंग पर, जितना कुछ था वो बाय नाउ पे लेटर पे था और सब कुछ की ईएमआई चल रही थी। सारी ईएमआईज एक साथ ले ली। 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला, फिर सैलरी का आधा ईएमआई में जाने लगा। फिर टेंशन, गिल्ट और स्ट्रेस। दूसरा बंदा पुराने लोन को भरने के लिए एक और लोन ले रहा था। एक बार फंस गए तो ये एक विशियस साइकिल है, ये खुद ब्रेक नहीं होती। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये आज के 20 से 35 साल के एज ग्रुप के लगभग हर बंदे की कहानी है। सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल सिंपल है। ईएमआई गलत नहीं है, ईएमआई कंफर्ट है एक तरीके का। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ईएमआई को डिफॉल्ट माइंडसेट बना लेते हैं। टोटल ईएमआई जो होती है वो सैलरी के 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
आप जो नेक्स्ट लोन लेने जा रहे हैं, आप पहले अपना बैकग्राउंड चेक करो। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट मत दो, जितना ज़्यादा हो सके दो। इम्पल्स शॉपिंग ऐड टू कार्ट में रखते जाओ और बाय करो, ऐसा नहीं करना है। जितनी ज़रूरत है उतना खरीदिए। 1 से 2 EMI फ्री मंथ्स रखो, हर मंथ में आपका EMI ना जाए। सेविंग हैबिट को वापस लेके आओ। USA का बबल हम रिपीट ना करें, बस ये ध्यान रखना है। बस आज लगा कि ये बात आपसे करनी चाहिए। हम सब एस्पिरेशनल लोग हैं, बट एस्पिरेशंस ऑन लोन ये नहीं होना चाहिए। अब आप कमेंट में बताओ, आप कितनी EMIs चला रहे हो? कोई परचेज जो आज लगता है नहीं लेना चाहिए था और फिर भी ले लिया, इम्पल्स बाइंग? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, शायद किसी और को थोड़ी हेल्प मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। टिल देन, स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।